गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है KDRS पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। हम बायोलॉजी के अंतर्गत एक नया टॉपिक जो रुधिर परिसंचरण तंत्र का ही है से हृदय चक्र कार्डियक साइकिल ले रहे हैं। आज हम 12वीं क्लास के रुधिर परिसंचरण तंत्र 12वीं क्लास के रुधिर परिसंचरण तंत्र से एक टॉपिक कार्डियक साइकिल। इससे पहले के सारे टॉपिक आपको इससे पहले के लेक्चर्स में मिल जाएंगे और उसी चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए और यहाँ जो कार्डियक साइकिल है उसको हम ले रहे हैं। कार्डियक साइकिल का मतलब बेटा क्या होता है? आपकी जो एक हार्ट बीट है, एक हृदय स्पंदन है, उसकी समाप्ति से लेकर अगले हृदय स्पंदन के प्रारंभ होने तक जो हृदय के अंदर जो गतिविधियाँ संपन्न हो रही है उसे हृदय चक्र से व्यक्त किया गया है, जिसके अंदर 4 आपके चरण होते हैं। यहाँ आर्टियल मतलब अलिंदों का अनुशिथिलन, आर्टियल मतलब अलिंद और डायस्टोल मतलब अनुशिथिलन, यानी विश्राम अवस्था हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विश्राम अवस्था। अलिंदों का अनुशिथिलन यानी क्या होता है बेटा? ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो आपका राइट आर्ट्रियम है, दायां अलिंद है, और ये जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, बायां अलिंद है। इनमें क्या है? राइट आर्ट्रियम में ये आ रहा है आपका अग्र महाशिरा से रुधिर और ये आ रहा है पश्च महाशिरा से रुधिर। पश्च मतलब इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, और इन दोनों महाशिराओं से रुधिर कहाँ पर आ गया है? आरे में आ गया है। यानी ये नामांकन यदि हम करें तो पहले कर चुके हैं हम, तो मैं शॉर्ट में कर दूँ इन्फीरियर वेना कावा और ये हो गया आपकी सुपीरियर वेना कावा, मतलब अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, इनके माध्यम से कहाँ पहुँच गया? रुधिर आपके आरे में आ गया। और इसी दौरान आपके ये जो आपको पल्मोनरी वेन्स हैं, शिराएं हैं, फुफ्फुस शिरा, ये कौन सी है आपकी? लेफ्ट। तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स जो है आपकी, ये रुधिर को कहाँ लेकर आ रही है? ये रुधिर को लेकर आ रही है एले में। उसी प्रकार से ये जो आपकी दिख रही है राइट पल्मोनरी वेन्स, यहाँ शॉर्ट में हम लिख रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम इसके बारे में आपको डिटेल बता चुके हैं। तो ये आपकी इन्फीरियर वेना कावा मतलब पश्च महाशिरा, ये सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर फॉर एस, बी फॉर वेना कावा, यानी अग्र महाशिरा दोनों से। और इधर से आपकी लेफ्ट पल्मोनरी वेन मतलब शिरा, कौन सी शिरा? फुफ्फुस शिरा, लेफ्ट मतलब आपकी बाईं। और यहाँ राइट पल्मोनरी वेन्स यानी आपकी जो दाईं फुफ्फुस शिरा है, ये दोनों शिराएं हैं जो पल्मोनरी वेन्स हैं आपकी लेफ्ट एंड राइट, ये तो लेकर आ रही है शुद्ध रुधिर। और ये दोनों आपकी जो महाशिराएं हैं, जो एक तो नीचे वाली जो आपके आ रही है ये पश्च महाशिरा, ऊपर वाली अग्र महाशिरा। हिंदी में भी चाहो तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आपकी, ये हो गई आपकी बाईं फुफ्फुस शिरा, है ना, और ये हो गई आपकी दाईं फुफ्फुस शिरा। क्या हो गई? दाईं फुफ्फुस शिरा। ये हो गई आपकी पश्च महाशिरा और ये हो गई आपकी अग्र महाशिरा। पूरा ही लिख देते हैं इसको, पश्च महाशिरा। ये दोनों शिराएं, यहाँ से महाशिराएं और यहाँ से फुफ्फुस शिराएं, जब तक अलिंद अनुशिथिलित रहते हैं, विश्राम अवस्था में रहते हैं, रुधिर को इनके अंदर लाती है। किनके अंदर? अलिंदों के अंदर। दाएं अलिंद में कौन लेकर आ रही है रुधिर? अशुद्ध रुधिर, अनऑक्सीजनित रुधिर कौन लेकर आ रही है? महाशिराएं। और बाएं अलिंद में यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजनित रुधिर कौन लेकर आ रही है? फुफ्फुस शिराएं। कितने समय के लिए? 0.7 सेकेंड।
0.7 सेकंड तक क्या होता है बेटा, अनुशीतलन यानी अलिंद विश्राम अवस्था में रहते हैं। और जब तक ये विश्राम अवस्था में रहते हैं यानी आर्ट्रियल डायस्टोल ये अवस्था कहलाती है, तब तक आपकी ये दोनों महाशिराएं और ये दोनों फुफ्फुस शिराएं क्रमशः दाएं एवं बाएं अलिंद में रुधिर को भरती है। उसके बाद अच्छा, ये आपको हम इससे पहले हमने जो वीडियो था आपका आपने देखा था उसमें कि यहाँ पर आपके SAN थी, एक गुंडी थी, उसके अंदर आवेग उत्पन्न होते हैं और फिर क्या होता है, फिर होता है आपका जो हृदय चक्र है उसका जो सेकंड स्टेप है, द्वितीय चरण है, जिसे हम बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल यानी अलिंदों का प्रकुंचन। अलिंदों का प्रकुंचन, देखिए बेटा अलिंदों के प्रकुंचन में हम देखें तो फिर क्या होगा, दोनों अलिंद एक साथ संकुचित होंगे यानी सिस्टोल होगा उसका, और दोनों एक साथ संकुचित होंगे। तो चूंकि अलिंद ऊपर है नीले नीचे है, और कुछ समय बाद ही ये जो आपके कपाट है, यहाँ पर जो कपाट है आपके ये ABB है, ये वाला कहलाता है आपका ट्राइकस्पिड, और ये वाला कहलाता है आपका बाइकस्पिड या मिट्रल। ये दोनों जो बाल्व है आपके, ये दोनों बाल्व आपके क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। किसकी वजह से, रुधिर के दाब की वजह से। जैसे ही इनमें रुधिर भरने लगता है कुछ समय के बाद ये दोनों आपके जो बाल्व है, ये जो आपका त्रिवलन कपाट है, त्रिवलन कपाट आपका जो है त्रिवलन, और ये वाला जो है आपका कहलाता है द्विवलन। क्या कहलाता है, द्विवलन कपाट। कपाट मतलब बाल, एक द्वार है जो अलिंद और निलों के बीच में पाया जाता है, ये खुल जाते हैं और ऑटोमेटिकली खुले रहते हैं क्योंकि दबाव की वजह से। लेकिन जैसे ही अलिंदों का प्रकुंचन होता है, आर्ट्रियल सिस्टोलिक अवस्था में आते हैं, प्रकुंचित अवस्था में आते हैं, तो ये दोनों झटके के साथ जो कि खुले रहते हैं लगभग, तो इनमें जो रुधिर थोड़ा बहुत बचा हुआ रहता है दोनों अलिंदों में, वो किन में आ जाता है, वो निलोय में आ जाता है। किस में आ जाता है, निलोय में आ जाता है। और ये जो स्टेप है आपकी 0.1 सेकंड तक रहती है। क्या, अलिंदों का प्रकुंचन। सबसे पहले होता है अलिंदों का अनुशीतलन, जिसमें अलिंद विश्राम अवस्था में रहते हैं। इस दौरान महाशिराओं के माध्यम से दाएं अलिंद में वेना कावा जो आपकी थी सुपीरियर और नीचे से इंफीरियर जो वेना कावा थी, उनके माध्यम से आपका जो अनऑक्सीजनित रुधिर था, यानी जो आपका अशुद्ध रुधिर था, जो O2 रहित रुधिर था, जिसके अंदर O2 एब्सेंट थी, वह रुधिर कहाँ पहुँचता है, वह पहुँचता है आरे में। और आपकी जो पल्मोनरी वेंस है, फुफ्फुस शिराएं हैं, उनके माध्यम से जो O2 युक्त रुधिर था, जो ऑक्सीजनिक जो ब्लड था आपका, ऑक्सीजनित रुधिर था, जिसके अंदर O2 युक्त रुधिर था, किन के अंदर, पल्मोनरी वेंस के अंदर, वो पहुंचती है आपकी LA में रुधिर को लेकर। और अनुशीतलन के दौरान ये दोनों भर जाते हैं और कुछ समय के बाद जैसे ही संकुचन का आवेग प्रारंभ होते हैं तो आर्टियल दोनों एक साथ संकुचित होते हैं और इनमें भरा हुआ रुधिर कहाँ पहुँच जाता है, निलों में पहुँच जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, दाब की वजह से लगभग 70% रुधिर तो 70 से 75% रुधिर तो किन में आ जाता है, निलों में ऑटोमेटिकली आ जाता है। बचा हुआ जो 25% रुधिर होता है वो अलिंदों के प्रकुंचन के पश्चात इसके अंदर निलों में आ जाता है। और तीसरा स्टेप आपका होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी निलों का प्रकुंचन। देखिए बेटा, फिर मैं फिर से बताऊंगा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था SAN से आवेग आए थे, आवेग से क्या हुआ था, ये दोनों पिचक गए थे, कौन, अलिंद। उसके बाद वो AVN से, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं आपको शब्द तो इससे पहले वाला वीडियो आप देखिए। SAN से AVN के बाद हिचके बंडल से पुरकिंजे के तंतुओं में आवेग आए थे और दोनों निले एक साथ संकुचित यानी पिचके थे। और ये जो पिचकने की अवस्था है, ये जो हम देख पा रहे हैं, दोनों निले एक साथ
पिचक रहे हैं। तो जैसे ही ये पिचकेंगे, यानी आपके जब RA और LA पिचके तो कहाँ पर रुधिर आया, ये क्या है RB और ये क्या है LB। RB मतलब राइट वेंट्रिकुलर, मतलब राइट का मतलब दायां निलय, और LB मतलब बायां निलय। इनके अंदर रुधिर आ गया। लेकिन जब आपके निलयों का प्रकुंचन होगा तो ये जो RB और LB है जो पिचक गए, तो रुधिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ऊपर। कहाँ जाएगा, इनमें भरा हुआ रुधिर ऊपर जाएगा। किन में जाएगा, धमनियों में जाएगा। ये जो धमनियाँ हैं ये तो आपकी एरोटा कहलाएगी ऊपर वाली, ये जो इस LV से निकल रही है महाधमनी, और इससे जो निकल रही है वो आपकी फुफ्फुस धमनी कहलाएगी। किसकी, फुफ्फुस धमनी, मतलब जो फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर को ले जाएगी और वहाँ जाकर उसको शुद्ध करेगी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकलेगी आपकी एरोटा यानी महाधमनी। ठीक है बेटा। अब देखिए ये दोनों पिचक गए, तो अब यहाँ तो ये वाला वाल्व भी तो है। ये कौन कौन से हैं, ये ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड। ये जो वाल्व है, ये वाल्व भी तो यहाँ पर चूंकि बाल है तो रुधिर जो है ये पिचक रहे हैं, तो इनमें भी जा सकता है। किन में जा सकता है, LA और RA में भी जा सकता है। तो इनको रुधिर को इस RA में और LA में नहीं पहुंचे तो ये दोनों जो है ये क्लोज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड। इनको हम ABB बोलते हैं। ABB मतलब आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर वाल्व। चूंकि ये आलिंद और निलय के बीच में पाए जा रहे हैं, वैसे इनको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ये क्लोज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। कब होते हैं क्लोज्ड, ये जब निलयों का प्रकुंचन होता है, और ये लगभग होता है 0.3 सेकेंड के लिए। और इसी दौरान क्या होता है बेटा, इसी दौरान आपके ABB क्लोज्ड, यानी आपके आलिंद निलयी जो कपाट है वो आपके बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि रुधिर को पहुंचाना है धमनियों में। RB यानी दाएं निलय से पहुंचाना है फुफ्फुस धमनी में, और LB से पहुंचाना है महाधमनी में। तो इसलिए दोनों जो आपके आलिंद निलय कपाट है वो बंद हो जाते हैं। और इसी दौरान आपका प्रथम हृदय जो साउंड है, जो ध्वनि है, फर्स्ट हार्ट साउंड जो है लव, वो आपकी क्रिएट होती है जब ABB क्लोज्ड होते हैं। और अंतिम चरण जो आपका हृदय चक्र का है, कार्डियक साइकिल का है, वो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी निलयों का अनुशिथिलन। जैसे ही आवेग समाप्त होते हैं तो निलय क्या होते हैं, वापस से विश्राम अवस्था में आते हैं। विश्राम का मतलब शिथिल हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ये शिथिल होंगे, जैसे ही ये शिथिल होंगे, जैसे हम इस जगह देख रहे हैं, तो शिथिल होंगे तो ऊपर जो रुधिर गया था वो रुधिर वापस आएगा नहीं आएगा। अब देखो ये हमने पहले ही बता दिया, ये क्या थी, यहाँ से निकल रही है, ये है आपकी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस मीन पल्मोनरी आर्टरीज। तो हम इसको क्या कर देते हैं, LPA या बाईं फुफ्फुस धमनी। और ऐसे ही आपकी क्या हो जाएगी, ये RPB मतलब दाईं फुफ्फुस धमनी। कहाँ से निकल रही है, RB से। और ये जो आपकी है वो महाधमनी है, एरोटा। क्या है, महाधमनी। ठीक है। तो देखिए जब इनमें रुधिर पहुंच गया, किन के अंदर, यहां से आपकी फुफ्फुस धमनी में, और ये आपकी महाधमनी। ये जो आपकी RB था इससे फुफ्फुस धमनी में, और LB से महाधमनी जब रुधिर पहुंच गया है, तो उसके बाद जब ये अनुशिथिलन मतलब फैल रहे हैं वापस निलय, वापस से निलय जो विश्राम अवस्था में आ रहे हैं, तो रुधिर वापस से इन दोनों के अंदर नहीं आ जाए, तो यहाँ पर जो बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये बाल है, ये जो बाल है, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SLB। क्या बोलते हैं, SLB, अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूनर बाल। ये क्लोज्ड होते हैं बेटा। क्यों क्लोज्ड होते हैं, कि रुधिर वापस से निलयों में ना आ जाए। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी निलयों का अनुशिथिलन, ये होता है लगभग
5 सेकंड के लिए, और इस दौरान क्या होते हैं आपके SLB यानी अर्धचंद्राकार कपाट जो धमनियों और निलयों के बीच में पाए जाते हैं ये बंद होते हैं, और आपकी जो सेकंड हृदय जो ध्वनि है, सेकंड जो हार्ट साउंड है डप वो क्रिएट होता है। तो 0.3 सेकंड के लिए जो आपकी ध्वनि आती है वो आती है लव, LUBB लव, और 0.5 सेकंड के लिए जो ध्वनि आती है वो आती है डप। तो लब डप, ये जो आपकी हृदय ध्वनियां हैं वो कब संपन्न होती है? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड आपकी लब आती है, और जब आपके वेंट्रिकुलर डायस्टोल होते हैं तो सेकंड जो हार्ट साउंड है आपकी डप आती है। ठीक, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 0.8 सेकेंड जो है आपका एक हृदय चक्र का टाइमिंग आपका होता है। यहाँ भी आप देखो आर्ट्रियल में भी, तो भी आप देखो सिस्टोल और डायस्टोल दोनों मिलाए हैं। यदि अपन 0.7 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तो 0.8 सेकेंड हुआ। और वेंट्रिकुलर में भी अपन देखें, नीलों में भी देखें हम प्रकुंचर और अनुशीतलन को यानी सिस्टोल को, डायस्टोल को, तो भी आपकी 0.3 और 0.5 यानी 0.3 एंड 0.5 क्या हुए 0.8 यानी 0.8 सेकेंड हुआ। तो एक हृदय चक्र का जो टाइमिंग है वो कितना है आपका? एक हृदय ध्वनि आपकी लव डब दोनों का मिला दिया जाए, काउंट किया जाए तो 0.8 सेकेंड होती है। अब इसको हम देख भी सकते हैं कि एक हृदय ध्वनि में कितना टाइम लग रहा है आपका? 0.8 सेकेंड लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 0.8 सेकेंड एक हार्ट साउंड में, यानी एक स्पंदन में, एक जो हार्ट बीट है, हार्ट ठीक है ना, एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड है। यानी हम यूं कहें कि 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट है। ठीक है बेटा, तो एक सेकेंड में कितनी होगी बताओ? 1/0.8 क्लियर। तो 60 सेकेंड में कितनी होगी? 1/0.8 इंटू, या मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 60 से। पॉइंट गया, एक जीरो लगा दी हमने यहां पर, तो क्या हुआ? कितना आया? 7 बार गया, बची 4, 8 पंजे 40, यानी आपके 1 मिनट में 75 आपकी जो, या हम यूं कहें 75 बार लगभग आपका हृदय धड़कता है यदि आपकी टाइमिंग 0.8 सेकेंड होती है। तो आपका जो हृदय है वो 60 सेकेंड में कितनी बार धड़केगा? 75 बार धड़कता है। क्लियर बेटा? तो ये जो आपका हृदय चक्र था उसमें 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में आपके सबसे पहले जो था अलिंदों का अनुशीतलन था, उसके बाद आपका अलिंदों का प्रकुंचन था, उसके बाद निलयों का प्रकुंचन था, और उसके बाद निलयों का अनुशीतलन था। अनुशीतलन का मतलब बेटा क्या होता है? डायस्टोल मतलब विश्राम अवस्था, जब वो फूले हुए रहते हैं और उनमें रुधिर भरता रहता है। अलिंदों में दाएं अलिंद में रुधिर आ जाता है महाशिराओं से, और बाएं अलिंद में रुधिर आ जाता है फुफ्फुस शिराओं से। यानी जो आपका राइट आर्ट्रियम है इसमें जो वेना कावा है आपकी, वहाँ से रुधिर आ जाता है, ब्लड आ जाता है। और जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है इसमें आ जाता है पल्मोनरी वेन से आपका जो ब्लड है वो आ जाता है। उसके बाद ये दोनों जो है आपके आर्ट्रियम एक साथ सिस्टोल यानी पिचकते हैं, और जो आपका रुधिर था वो कहाँ पहुँच गया? निलयों में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? निलयों में। यानी वेंट्रिकल्स जो आपके थे, वेंट्रिकुलर जो है वो आपके जो निलय है वहाँ वो आपका रुधिर पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा? दोनों निलय आपके एक साथ पिचकते हैं, यानी क्या होते हैं? सिस्टोल होते हैं। तो अब ये जो दोनों निलय एक साथ पिचके हैं तो क्या होगा? रुधिर जो आपका ब्लड जो है वापस से अलिंदों में ना चले जाए, यानी आए कहाँ से? रुधिर आपका अलिंदों से आया है, तो निलयों से रुधिर वापस अलिंदों में ना चले जाए, इसके लिए क्या होता है? आपके ABB क्लोज्ड होते हैं, और ABB क्लोज्ड हो जाएंगे तो रुधिर अलिंदों में जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा फुफ्फुस धमनी में RB से, और LV से जाएगा वो महाधमनी में। ओके, और इसी दौरान जब ये ABB बंद हुए तो आपका फर्स्ट जो हार्ट साउंड है, प्रथम जो हृदय ध्वनि है वो लब उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद जो
चूँकि संकुचन लंबे समय तक नहीं रहता है, उसके बाद दोनों निलय विश्राम अवस्था में आते हैं, और जैसे ही ये विश्राम अवस्था में आते हैं तो जो रुधिर है, चूँकि धमनियाँ ऊपर की ओर है, जो आपकी आर्टरीज थी आपकी, चाहे से वो फुफ्फुस धमनी हो चाहे से वो महाधमनी हो, वो ऊपर की ओर है, तो जैसे ही प्रकुंचित अवस्था यानी जो पिचक रहे थे आपके निलय वापस से फूलेंगे तो रुधिर वापस से उनमें आना चाहिए ना, तो वो नहीं आना चाहिए। इसलिए क्या है, उसको आने से रोकने के लिए ये जो आपके SLB है, जो धमनी और निलों के बीच में है, धमनी और निलों के बीच में ये जो आपके SLB है, एक येरा, इसके बोलते हैं सेमी ल्यूनर बाल्ब। ठीक है, वैसे इनका नाम और भी है, जैसे आपके यहाँ से RB से गया तो ये पल्मोनरी बाल्ब कहलाता है, और LB से गया तो ये एरोटिक बाल्ब कहलाता है। क्योंकि पल्मोनरी बाल्ब जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज में खुल रहा होता है, और एरोटिक बाल्ब जो है वो एरोटा में खुल रहा होता है, तो इसीलिए उनको एरोटिक और पल्मोनरी बाल्ब भी कहते हैं। वैसे दोनों अर्धचंद्राकार आकार के होते हैं, इसलिए इनको सेमी ल्यूनर बाल्ब कहते हैं, SLB बाल्ब कहते हैं। SLB बंद होते हैं और आपकी सेकंड जो हार्ट साउंड है, द्वितीय जो हृदय ध्वनि है, डप आपकी उत्पन्न होती है। यहाँ हमने देखा कि आपकी एक हार्ट बीट में लव और डप में 0.3 और 0.5 यानी 0.8 सेकंड का समय लगा, तो 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट आपकी होती है, तो एक सेकंड में कितनी होगी, 1/0.8, तो 60 सेकंड में कितने होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, पॉइंट हटाया आपने, 0 लगा दी, तो लगभग 75 बार आपका हृदय, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 75 बार धड़कता है। ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर। अब हम बात करें इसके साथ ही हृदय चक्र के साथ ही, तो इसका नियमन किस प्रकार से होता है। तो नियमन में कोई ज़्यादा टॉपिक इसका नहीं है, छोटा सा बिंदु है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। मतलब आपका रेगुलेशन जो है हार्ट बीट का वो किस प्रकार से होता है और कौन करता है, उसको हम देख लेते हैं। हार्ट बीट यानी हृदय गति का नियमन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, यानी आपके हृदय गति का नियमन कैसे होता है। तो देखिए बेटा, मस्तिष्क में, वैसे आपको बताऊं मैं, हृदय गति के लिए उत्पन्न जो आवेग है वो SAN में उत्पन्न होते हैं। हमारा हृदय जो है वो स्वचालित है, इसको ज़रूरत नहीं है किसी अन्य अंग की। आपके हृदय के अंदर जो आवेग उत्पन्न हो रहे हैं किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मस्तिष्क में आपके कार्डियक सेंटर होता है जो इस हृदय स्पंदन को, हृदय स्पंदन मतलब जो आपका हार्ट बीट जो है, हृदय जो धड़क रहा है आपका, ये तेज 75 बार होता है, 75 टाइम्स आपको 1 मिनट में, तो उसको आप ज़्यादा यानी बढ़ा भी सकते हैं, हाई कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। ये रेगुलेशन जरूर होता है, और वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में। कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है आपका, जो मस्तिष्क में है, यहाँ पर क्या होते हैं, कार्डियक सेंटर होते हैं। क्या होते हैं, कार्डियक। और इस कार्डियक सेंटर के अंदर 2 तरह के आपके सेंटर होते हैं, एक तो होते हैं एक्सेलरेटर, एक होते हैं इनहिबिटर, है ना। तो इसके अंदर कितने हैं आपके, 2 हैं। एक तो आपके है कार्डियो एक्सेलरेटर, एक्सीलरेटर मतलब त्वरक, त्वरक का मतलब तेज करने वाला। ठीक है, दूसरा है आपका कार्डियो इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब निरोधक, धीमा करने वाला। देखो बेटा, ये जो आपका कार्डियक एक्सेलरेटर है, आपको मैंने बताया था आपका सिंपैथेटिक जो नर्व है उसको क्या करता है एक्सेलरेटर, नॉरएफ्रिन मतलब सिंपैथेटिक जो नर्व है आपकी, जो SAN में पाई जाती है। तो ये नाम एक पदार्थ होता है आपका, एक रसायन होता है, नॉर एपिनेफ्रिन। क्या होता है बेटा, नॉर एपिनेफ्रिन।
जैसे इनका स्त्रावण होता है तो आपकी हृदय गति कैसी हो जाती है, तीव्र हो जाती है, हार्ट बीट हाई हो जाती है। क्या हो जाती है, हाई का मतलब तेज हो जाती है। ठीक है, यहाँ हम देखें कार्डियक इनहिबिटर में, तो देखिए कार्डियक इनहिबिटर का मतलब होता है आपका रोकने वाला। तो आपके वेगस तंत्रिका थी। अब देखो मैंने यहाँ पर जो आपका सिंपैथेटिक नर्व है उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। एसएन में आपके तंत्रिका तंतु होते हैं, किसके, आपके नर्व होती है, किसकी, आपकी सिंपैथेटिक जो नर्व है वो क्या करेगी, नॉरएपिनेफ्रिन आएगा तो हार्ट बीट को हाई कर देगी। ठीक है, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ से आएगा, एक्सीलरेटर जो आपका सेंटर है, कार्डियक जो सेंटर थे उसके अंदर दो है, एक तो एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेटर गाड़ी में भी है ना तेज करने वाला त्वरक, और एक इनहिबिटर है वहाँ पर ब्रेक की तरह निरोधक, भाई कम करो, हार्ट बीट कम करो, ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर जो निरोधक है इससे क्या आएगा, एसिटिल कोलिन, एसिटिल ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, एसिटिल कोलिन आएगा। ये जो केमिकल है ये क्या करेगा, लो कर देगा हार्ट बीट को, लोमिन हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी हार्ट बीट। तो इस प्रकार से आपका रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट यानी हृदय स्पंदन का नियमन किया जाता है। किसके माध्यम से, मस्तिष्क में क्या है आपका, मेडुला ऑब्लंगेटा है, मस्तिष्क में क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा है। मेडुला ऑब्लंगेटा, रेगुलेशन का मतलब बेटा क्या होता है, नियमन। हार्ट बीट आप जाने, हार्ट बीट मतलब हृदय स्पंदन जो आपकी है, धड़कन जो है, हृदय का धड़कना, जिस प्रकार से आपके RALA पिचक रहे थे, RBL भी पिचक रहे थे, उनको कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क। अच्छा, रेगुलेट कर सकता है केवल ये, उत्पन्न तो SN में ही होते हैं, स्वचालित है, किसी अन्य अंग की आवश्यकता नहीं होती हृदय को, SN है। तो उसमें जो पेसमेकर है, पेसमेकर में आपकी नर्व होती है, कौन कौन सी नर्व होती है, वेगस और सिंपैथेटिक। वेगस क्या करती है, वेगस धीमा करती है, सिंपैथेटिक क्या करती है, तेज करती है। ठीक है, अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक भी आपकी धीमा करती है वेगस की तरह। तो यहाँ आपके मस्तिष्क में क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा है, मेडुला ऑब्लंगेटा में आपके कार्डियक सेंटर है, और कार्डियक सेंटर के अंदर आपके दो आपके केंद्र हैं, कौन कौन से, कार्डियो एक्सेलरेटर एंड कार्डियो इनहिबिटर, मतलब त्वरक और निरोधक। यहाँ जब उसको तेज करना है तो क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन का स्त्रावण होगा, सिक्रिएशन होगा, और आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। निरोधक का मतलब रोकना हो, कम करना हो, रोकना तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, लेकिन उसको कम करना हो तो क्या होगा, निरोधक का मतलब कम करना हो तो क्या होगा, एसिटिल कोलिन नामक जो रसायन है, जो केमिकल है, उसका स्त्रावण होगा, और आपकी हार्ट बीट जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा इसी के साथ आपका जो हृदय स्पंदन था उसका नियमन भी हम समझ चुके हैं, और इससे पहले हमने आज ही के वीडियो में पढ़ा था आपका जो हृदय चक्र है उसको। तो बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आप इन सभी को नोट्स तैयार कीजिए, और आशा करता हूँ आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप मुझे या स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।